अच्छा, आपसे मिश्रा जी एक क्वेश्चन करते हैं। OROP-2 में क्या कारण है जो अफसर और जवान को OROP-2 नहीं मिला और बोला जाता है जो आपका बढ़ के मिल रहा है, आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। देखिए, अफसर जवान को नहीं मिला, ये जो OROP-2 में जवान और जेसीओ को नहीं मिला। हाँ, जवान और जेसीओ को नहीं मिला। जवान जेसीओ को जो 23,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने अलॉट किया था, वो 23,000 करोड़ रुपया का 85% अफसर ले गए। और मैं एक खुशी की बात आपको बताना चाहूँगा, सदन में केंद्र में CAG एक होता, भारत का सबसे बहुत बड़ा संस्था है CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उन्होंने लिखित में दिया है कि आखिर क्या कारण है कि भारतीय सेना के 36 से 40% यानी कि लगभग 50% ऑफिसर डिसेबल होकर के डिसेबल पेंशन क्यों लेते हैं। इसके पीछे जब आप जाके देखेंगे तो टेबल में ऑफिसर का डिसेबल पेंशन 2,41,000 है और जवान का जो है 13 से 16,000 के बीच में है। ये जो बड़ा भेदभाव हुआ है, ये भी ऑफिसर की साजिश है। इसके बहुत बड़ा स्कैम है, ये ऑफिसर का स्कैम है कि वो जवानों का भीड़ दिखा करके, जेसीओज का भीड़ दिखा करके और सारा वेलफेयर OROP-2 में अपने लिए ले लिया। और ये उनकी बहुत पहले से चाल थी। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दूंगा, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल का। ये लोग भारत सरकार को प्रोड्यूस किए थे कि लेफ्टिनेंट कर्नल का बनने के लिए इतना बड़ा टेस्ट है, जितना आपका UPSC में IPS IAS को सचिव लेवल IPS का टेस्ट होता है उसके बराबर का टेस्ट है। हमको वेतनमान उसके बराबर दिया जाए। इनको वेतनमान सरकार ने दे, चूंकि सरकार ऑफिसर के नज़दीक होता है, ऑफिसर सरकार के नज़दीक होता है, ऑफिसर के बाद सरकार आराम से सुन लेती है। तो मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल में 75,000 का मूल वेतन में अंतर है, बेसिक पे में 75,000 का अंतर है। लेकिन एक जवान जो भर्ती होता है जवान से और वो ऑनरी कैप्टन तक जाता है, उसको सिर्फ हर प्रमोशन में एक इंक्रीमेंट का फायदा होता था। 7 CPC से पहले आप देखेंगे तो ग्रेड पे का फायदा होता था, तो लोग को थोड़ा लगता था कि चलो ग्रेड पे मिल रहा है। लेकिन 7 CPC के बाद इन्होंने ग्रेड पे हटा दिया। हटाने के बाद बस एक इंक्रीमेंट, जवान 8 रैंक प्रमोट हो जाता है, लांस नायक से लेकर के सिपाही के बाद ऑनरी कैप्टन तक 7 रैंक 8 रैंक है, और उसको एक इंक्रीमेंट का फायदा होता है। ये कौन सा कद्दू में तीर मारते हैं कि इनको जो है मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल 1 रैंक प्रमोट होते तो 50,000 बेसिक पे बढ़ जाता, 50,000 का बेसिक पे में वेरिएशन है। आखिर क्यों? ये सारा एक स्कैम था। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, उस लेफ्टिनेंट कर्नल के टेस्ट को कर्नल पे कर दिया, ताकि जितने ऑफिसर भर्ती हुए हैं सब लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाएंगे। ऐरू गैरू नत्थू खैरू जितने हैं, धक्का मार जो भी हैं, वो सारे के सारे लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाएंगे और उनका बेसिक पे हो जाएगा 1,25,000। 75,000 से सीधे इंक्रीज करेगा 1,25,000। ये बहुत बड़ा सरकार को धोखा दिया है ऑफिसर ने। लेकिन हमारे राजनेता इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें भी OROP-2 में वही बहुत बड़ा धोखा हुआ है। डिसेबल पेंशन में MSP की बात आप करेंगे, MSP में देखिए, मिलिट्री सर्विस में मिलिट्री सबके लिए है, ठंड सबके लिए है। जवान जो लेह लद्दाख में खड़ा रहता है रोड पे, जम्मू कश्मीर में खड़ा रहता है आतंकियों के सामने, उसको अलाउंस सबसे कम, सुविधा भी कम, अलाउंस भी कम, और ऑफिसर को सबसे ज़्यादा। ये सारी विसंगतियां जो है, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को छोड़ देना, फैमिली पेंशन में इतना बड़ा वेरिएशन है, हमारी विधवाएं जो वीरांगनाएं हैं उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। मेरा कहना है कि डिसेबल अगर जवान होता है तो पैर से डिसेबल ऑफिसर, जब वेतन सबका अलग अलग है, मैं वेतन और पेमेंट की बात नहीं करता हूँ इस पे OROP में, जब पेमेंट अलग है वेतन अलग है, तो सबको जो है अलाउंसेस भत्ता जितना भी है, चाहे वो MSP हो, चाहे वो J&K का भत्ता हो, SCCI हो, NSG अलाउंस हो, जो भी हो, सारा भत्ता एक समान 10,000 मिले तो ऑफिसर से लेकर नीचे जवान तक सबको 10,000 मिले। मेरा ये कहना है। ये तो आर्मी में जो है जेसीओ जवान जो ऑफिसर को अभिभावक समझते थे, और अभिभावक समझ करके वो जो बोलते थे सभी जो है अंधविश्वास के तरह जो है उनके ऊपर विश्वास करते थे। इस OROP में इन्होंने अपना जो है सीधा किया, अपना जो है वो बता दिया, जो मैं आपका अभिभावक अपने फ़ायदे के लिए हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, अपने फ़ायदे के लिए हूँ, आप जाए भाड़ में। बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ है। हम ये ऑफिसर्स ये आज तक समझ रहे थे। ये 20 जनवरी 2023 में जो OROP-2 का नोटिफिकेशन आया, सारा टेबल बन करके कि अब एरियर मिलेगा, तो इसके बाद जो हमारा आंदोलन उग्र हुआ है, जो दिल्ली में जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है, ऑफिसर ये सोच रहे थे कि भारतीय जवान जेसीओ में
यूनिटी करने की क्षमता नहीं है, संगठन बनाने की क्षमता नहीं है। इनको जैसे हम कहेंगे ये फुद्दू पटाखा हैं, इनको जैसे हम कहेंगे वैसे ही चलते रहेंगे, मेरे पीछे भेड़ बकरी की तरह चल। ऑफिसर के दिमाग में ये कंसेप्ट बैठा हुआ था और इसी का फायदा ऑफिसर ने 7 CPC में लिया। जो जवानों को मिला 2.57 जवान जेसीओ को और ऑफिसर को मिला 2.81। वो इसी का फायदा है, हमारी एकता, हमारे संख्या बल को दिखा करके। जब इन गया था सतवीर सिंह माननीय रक्षा मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री के पास, तो इनको कहा था संख्या बल दिखाओ। इन्होंने क्या किया, जवान जेसीओ को एकत्रित करके नोटिफिकेशन जारी करके कि भाई अब सरकार कर रही है संख्या बल दिखाओ तो आपको फायदा होगा। संख्या बल हमारा दिखा करके खुद का फायदा ले लिया। ओरोप 2 हो, 7 CPC हो, जो भी हो, इनको ओरोप 2 लागू नहीं है। आप सर जानते हैं, इन्होंने जब मीडिया ने इनको पूछा था ऑफिसर को कि ओरोप 2 के बारे में बताइए, तो इन्होंने कहा था जवान जेसीओ कम उम्र में रिटायर हो जाते हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे होते हैं, इसलिए ओरोप देकर के उनको बाद वाले के इक्वल किया जाता है। फिर ये 58 ईयर्स इनका एग्रीमेंट होता है। 58 ईयर्स रिटायरमेंट में इनको ओरोप का लाभ क्यों मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। ये टोटली सरकार को गुमराह किए हैं। और हम लोग बता देते हैं आपको, अभी जो 20 फरवरी से हमारा धरना प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा है, पूरे देश में ये मैसेज चल रहा है, पूरे देश में सर्कुलेट हो चुका है, हर सैनिक परिवार के साथ पास पहुंच गया है। और मैं 28 लाख रिटायर्ड की ही बात नहीं करता हूं जिसमें 7 लाख वीरांगनाएं हैं। मैं 43 लाख की फौज की बात करता हूं जो सर्विंग सोल्जर हैं। हम इक्वल MSP की बात कर रहे हैं, हम इक्वल भत्ते की बात कर रहे हैं, तो सबको ना फायदा होगा, जो सर्विंग है उनको भी फायदा होगा। तो 43 लाख परिवार हमारे साथ है। सरकार इस चीज़ पे गौर करे, सरकार का हम धन्यवाद देते हैं और आपने दिया। लेकिन अब हम लोग क्षुब्ध हैं आपसे कि ऑफिसर के बहकावे में आकर के हमारा हक आप मार लिए हैं, तो प्लीज़ आप हमारे हक हमको दे दीजिए। हम लोग आंदोलन ख़त्म कर देंगे। हम लोग आगे जो देश में एक मुहिम चला रखे हैं 3 अप्रैल का, ये मुहिम तो होगा, क्योंकि इस मुहिम में हमने माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री को DM से मिलकर के ज्ञापन देना, मांग पत्र देना और सारे के सारे स्पीड पोस्ट भी करना है। एक हमने सरकार, चूँकि हमारे जंतर मंतर पे प्रदर्शन में कोई नेशनल मीडिया, कोई TV चैनल, बड़े बड़े लोग नहीं आए, चूँकि सारे आजकल गोदी मीडिया, गोदी संस्थाएं इस चीज़ को इग्नोर कर रही हैं हम लोगों को। और हम देश के जो जवान किसान कह के सत्ता में आई सरकार, आज जवान किसान सब सड़क पे है। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। नहीं तो हम जितने थैंकफुल हैं केंद्र सरकार के, हमारी जो हकमारी हुई है उसको वापस दे दीजिए, हम फिर पुनः आपका आभारी रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।